पहुंचे तो लोगों को यह विश्वास ही नहीं हुआ कि यह व्यक्ति भारत से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आया। क्यों? क्योंकि स्वामी जी तो चोगा पहने हुए थे, सिर पर पगड़ी बंधी हुई थी, पैरों में खड़ाऊ थी। जब वो जाकर के वहां जाने लगे स्टेज पर तो कहते हैं वो संयोजक ने कहा कि आप तो नीचे बैठिए, कहां से आए हो? उन्होंने कहा मैं भारत से आया हूं। क्या बोलने के लिए आए हो क्या आप? उन्होंने कहा आया तो बोलने के लिए ही हूं। इतना परिचय पूछा। जब स्वामी जी को मंच के ऊपर चढ़ने का मौका मिला, उस हॉल में 7,000 लोग थे, कुर्सियों पर बैठे हुए थे, सभी कई देशों के लोग वहां आए हुए थे, केवल शिकागो के लोग नहीं थे। संयोजक जो महोदय थे स्वामी जी को बिठा तो दिया। स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी आप क्या बोलोगे? उन्होंने कहा कि जो आप कहेंगे वो बोल दूंगा मैं तो उन्होंने कहा ये क्या बोलेगा, गांव का आदमी है। इसलिए उन्होंने कहा कि आप तो शून्य पर ही बोलना, अर्थात कुछ नहीं। ये विषय दे दिया उनको। क्या विषय दें इनको? शून्य पर बोलना, 0 पर 0 विषय दे दिया। स्वामी जी ने हाथ जोड़ करके कहा स्वीकार है। स्वामी जी ने कहा बोलना कितना है ये तो बताओ। तो उन्होंने कहा कि आपको 3 मिनट का समय दिया जाता है। विचार किया क्या बोलेगा, 3 मिनट बहुत है इसके लिए, और भी लोग तो आए हैं बोलने के लिए। स्वामी जी ने जब बोलना शुरू किया स्टेज पर तो स्वामी जी ने खड़े होकर के सारे विश्व के मेरे भाई और बहनों ये शब्द एक में जब कहा तो तालियों की गड़गड़ाहट हुई, और इतनी गड़गड़ाहट हुई कि 3 मिनट तक तो तालियां ही बजती रही। तालियां भी लोगों ने खड़े होकर के नहीं बजाई थी, लोग कुर्सियों के ऊपर खड़े हो गए, कुर्सियों के खड़े ऊपर होकर के ताली बजाई उन्होंने। तो लोग कि जिस देश का दर्शन सारे विश्व के लोगों को भाई और बहन मानता है, 3 मिनट तक तालियां ही बजती रही। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा मेरा समय संयोजक जी से मेरा समय तो पूरा हो गया, भाषण पूरा हो गया मेरा तो। लोगों ने कहा आप तो बोलिए, और स्वामी जी 3 घंटे तक लगातार बोलते रहे। स्वामी जी ने क्या रखा? स्वामी जी को विषय ध्यान में था, स्वामी जी को विषय 0 मिला था। उन्होंने कहा ये शून्य और ये 0 सारा भूमंडल है, इसमें भारतवर्ष एक चमकता हुआ सितारा है। स्वामी जी ने लाइन से लिया, इसमें भारतवर्ष एक चमकता हुआ सितारा है। फिर स्वामी जी ने अपने ऋषियों का, मुनियों का, धर्माचार्यों का, साहित्यकारों का, बलवानों का, धनवानों का, कवियों का, यहाँ के जन का, बल का, धन का, संस्कृति का, परंपराओं का, जीवन मूल्यों का, पद्धतियों का, महान पुरुषों का जब सारा विषय रखा, लोग 3 घंटे तक चुपचाप सुनते रहे। और कहते जब वो कार्य पूरा हो गया, भाषण पूरा हो गया, लोग जाने लगे, पत्रकारों ने स्वामी जी को घेर लिया, अनेक प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं स्वामी जी से। स्वामी जी उनका उत्तर दे रहे हैं। उन्हीं पत्रकारों में एक मां थी। स्वामी जी ने कहा मैया आप कैसे खड़ी हुई हो पीछे, इनसे तो बाद में भी बात कर लेंगे, आप बताओ। उन्होंने कहा स्वामी जी मैं तो आपसे एक बात पूछने के लिए खड़ी हुई थी। और बोलो। स्वामी जी मैं ये पूछना चाहती हूं आपने पढ़ाई लिखाई कहां की? स्वामी जी ने मां से कहा ये प्रश्न आप मुझसे क्यों पूछना चाहती हो? स्वामी जी जिस विद्यालय में आप पढ़े हो ना, आपकी विद्वत्ता देख करके मैं प्रभावित हो गई हूं। जिस स्कूल में आप पढ़े हो, जिस विद्यालय में आप पढ़े हो, उस विद्यालय में मैं अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ। स्वामी जी कहने लगे मैया वो तेरा बालक कितना बड़ा है? उसने कहा स्वामी जी मेरा बच्चा 13 वर्ष का हो गया। स्वामी जी कहने लगा मां मैं जिस विद्यालय में पढ़ा उस विद्यालय में पढ़ने की तेरे बच्चे की उम्र समाप्त हो गई, वो तो बड़ा हो गया, ज्यादा उम्र हो गई।
विद्यालय में तेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता, प्रवेश नहीं हो सकता। तो उस माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कौन सा विद्यालय है, अभी सब जगह एडमिशन चल रहे हैं, सब बच्चे ले रहे हैं, अभी कौन से मेरे बच्चे ने क्या कर लिया है। तो उन्होंने कहा वो विद्यालय कौन सा है जिसमें मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता। तो स्वामी जी ने कहा कि ये जो परिवार है, ये परिवार है बालक की प्रथम पाठशाला है, और उसका जो आचार्य है, उसका प्रधानाचार्य मां तू ही है। तो कहा है कि मां प्रथम गुरु होती है और परिवार इस बालक की प्रथम पाठशाला है। बालक की शिक्षा का शुभारंभ उसके परिवार से होता है। सबसे पहले मां, फिर पिता, फिर आचार्य आता है ना। सतपथ ब्राह्मण में कहा है मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। मातृमान का मातृमान पितृमान आचार्यमान पुरुषो वेद। तैत्तरीय उपनिषद में देखा तो उन्होंने भी कहा कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। माताओं की संख्या भी काफी है इस सम्मेलन में। मातृ समो गुरु नास्ति, माता के समान कोई गुरु नहीं है, ये तो प्रथम गुरु है। लिखा है ना कि सबसे प्रथम गुरु मैं तारी, जान रही है दुनिया सारी, कहते सतपथ के आचारी। सबसे प्रथम गुरु मैं तारी, जान रही है दुनिया सारी, कहते सतपथ के आचारी, कहते सतपथ के आचारी। इसके प्यार दुलार में सब शिक्षा सार समाया, हाँ शिक्षा सार समाया। माँ से बढ़ करके संसार में कोई गुरु नजर ना आया, माँ से बढ़ करके संसार में। सुत की रक्षा में दुख सहती, सुत की रक्षा में दुख सहती, भूखी चाहे प्यासी रहती, किंतु किसी से कुछ ना कहती। सुत की रक्षा में दुख सहती, भूखी चाहे प्यासी रहती, किंतु किसी से कुछ ना कहती, किंतु किसी से कुछ ना कहती।